जहां 15 मई एक तरफ एक ऐतिहासिक दिन होगा जब जेरोम पॉवेल 8 साल के टेन्योर के बाद स्टेप डाउन करेंगे। एक नए नवीले फेड चेयर केविन वॉश टेक ओवर करेंगे। जेरोम पॉवेल जिनका करियर कंट्रोवर्सी से भरा पड़ा है, वो महीने में एक बार आकर इनका गुड आफ्टरनून जेंटलमैन कहना और मार्केट्स का गिराना Criminal charges is a consequence of the Federal Reserve setting interest rates based on our best assessment rather than following the preferences of the president. The president asked you to resign. Would you do it? No. Do you think that legally that you're not required to leave? No. डोनाल्ड ट्रंप ने हर प्रयास किया जेरोम पॉवेल को हटाने का, बट हटा नहीं पाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज से 5 महीने पहले दिसंबर 9, 2025 को टाइमलाइंस बताते हुए हमने आपको डिटेल में बताया था। ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट थी कि यहाँ पर एक एक चीज बताई गई थी कि कौन फेड प्रेसिडेंट बनेगा और उसके बनने से क्या होगा। टाइमलाइन सुनिए एक बारी। कि मार्च अप्रैल में निश्चित हो जाएगा ऑलमोस्ट कि केविन हैसेट फेड चेयर बनने वाले हैं कि नहीं, और मार्च अप्रैल में जो कि अगले फाइनेंशियल ईयर का पहला क्वार्टर होगा, मेरा मानना है कि जैसे ही ठप्पा लगेगा उसी तरीके से जैसे हमने जुलाई 2024 की वो स्पीच देखी जब ट्रंप ने कहा था कि भैया गैरी गैंसलर बाहर निकलो, निश्चित हो जाएगा। और इसी वीडियो में मैंने आपको केविन वॉश के बारे में बताया था। इस समय उनका जो ऑड्स है वो करीब 13% चल रहा है। मैं आपको याद दिला दूं कि जो केविन वॉश हैं वो पहले फेड गवर्नर रह चुके हैं अंडर प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश। ये भविष्यवाणी मैं आपको अंत में बताऊंगा, बट क्योंकि मार्केट इसको सेलिब्रेट करने की सोच रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं थे जेरोम पॉवेल और उन्होंने हर बार उनके लिए बुरी बात कही है, मार्केट को ऐसा लग रहा है कि केविन वॉश के आने से मार्केट पंप होगी, बट इसका उल्टा हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में बताएगी कोई भी बात फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं सिर्फ आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, पढ़ाने की कोशिश करता हूं, एम्पावर करने की कोशिश करता हूं। यहां पर आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं मिलेगी। Billions of dollars over budget, so he either is incompetent or he's crooked. I don't know what he is, but He is either incompetent or crooked. ट्रंप ने इनके बारे में ये कहा था और इन्होंने भी ट्रंप के बारे में काफी बुरी चीजें कही हैं। The threat of criminal charges is a consequence of the Federal Reserve setting interest rates based on our best assessment of what will serve the public. जनता की सेवा को ध्यान में रखकर जो हमने इंटरेस्ट रेट रखे थे उसके कारण से हमारे ऊपर केस किए गए हैं, इन्होंने ऐसा कहा। तो अब सवाल ये उठता है, अगले कुछ सालों के लिए जिस व्यक्ति पर अमेरिका की और पूरी दुनिया की दारोमदार है, वो व्यक्ति है कौन? क्या वो व्यक्ति अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए, स्टॉक मार्केट्स के लिए अच्छा करने वाला है, या फिर ट्रंप जो कि बहुत ही डिफिकल्ट बॉस हैं, वो केविन वॉश के साथ भी वैसे करेंगे जैसा उन्होंने पॉवेल के साथ किया? क्योंकि पॉवेल ने देश हित में, जनहित में इंटरेस्ट रेट कट वैसे नहीं किए जैसे ट्रंप चाहते थे। क्या केविन वॉश भी वैसा ही करेंगे? पहले मेरा 5 महीने पुराना पर्सपेक्टिव सुन लेते हैं जरा। इंटरेस्ट रेट और स्टॉक मार्केट एंड क्रिप्टो। अभी बात करते हैं हमारे भाई की। अगर केविन हैसेट फेड चेयर नहीं बनते हैं तो अगला व्यक्ति कौन होगा? और ये खबर ज्यादा अच्छी नहीं है। केविन वॉश है वो सेकंड मोस्ट प्रोबेबल कैंडिडेट हैं जो कि फेड के चेयर बन सकते हैं। इस समय उनका जो ऑड्स है वो करीब 13% चल रहा है। मैं आपको याद दिला दूं कि जो केविन वॉश हैं वो पहले फेड गवर्नर रह चुके हैं अंडर प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश। जॉर्ज बुश कौन थे? डेमोक्रेट। बाराक ओबामा कौन थे? डेमोक्रेट। यानी कि ये विपक्षी दल के द्वारा नामांकित किया गया फेड चेयर होगा। नेचुरल सी बात है कि ये ट्रंप की नहीं सुनेंगे। तो अब समझते हैं कि केविन वॉश जो कि फेडरल रिजर्व की रिजीम चेंज के एजेंडा को लेकर आएंगे, वो क्यों अमेरिका की इकोनॉमी के लिए बहुत बुरे हो सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, इसमें मैं ना केविन वॉश के अगेंस्ट नहीं हूं। फरवरी 5, 2018 को जब जेरोम पॉवेल चेयरमैन बने थे तो दुनिया को उनसे उतनी नफरत नहीं थी, केवल उन्होंने इंटरेस्ट रेट कट नहीं किए, इसलिए हाल ही में पिछले 2 सालों में वो विलन बने हैं। अगर हम फैक्ट देखें तो फरवरी 2018 में जब से वो फेड चेयर बने हैं, यूएस की इकोनॉमी, यूएस की जीडीपी 20 ट्रिलियन से बढ़कर 20 ट्रिलियन, याद रखना, 31 ट्रिलियन तक चली गई है। दुनिया में कोई भी इकोनॉमी, छोटी बड़ी, विकसित विकासशील, डेवलपिंग, कोई कंट्री इतना ग्रो नहीं की है इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, $10.5 ट्रिलियन एडेड, या फिर इवन परसेंटेज वैल्यू। इवन भारत इतना तेज नहीं बढ़ा है। इस दौरान चाइना श्रिंक हुआ है। तो देखो, जीडीपी को बढ़ाने में अगर फेड का कोई योगदान होता है तो मेरे विचार से जेरोम पॉवेल ने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, जेरोम पॉवेल जिस बात के लिए बुरे माने जाएंगे कि उन्होंने हमेशा इन्फ्लेशन को ट्रांजिशनरी बताया है और बताया कि ये हट जाएगी। 2018 में जब वो आए थे तो उनको 2% की इन्फ्लेशन फ्री मिली थी। कोविड के बाद उनको बहुत ही कम इन्फ्लेशन मिली थी और कोविड के बाद जो उन्होंने स्टिमुलस बांटे उसके कारण से इन्फ्लेशन 9% चली गई थी। और अब भी जाते जाते अनफॉर्चुनेटली उनके कार्यकाल में इन्फ्लेशन जो है वो तेजी से बढ़ रही है, बहुत हॉरिबल लग रही है। मेरे विचार से इसमें केविन वॉश की कोई गलती नहीं होने वाली है कि वो आने वाले समय में बहुत बुरे दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन ऑलरेडी ऊपर आती जा रही है। बढ़ती हुई इन्फ्लेशन के अंदर अगर कोई फेड चेयर इंटरेस्ट रेट कट करता है
तो वो इन्फ्लेशन की आग में एक तरह से केरोसिन डालता है। अगर इस तरह की बढ़ती हुई घासलेट से भरी हुई इन्फ्लेशन के अंदर आप रेट कट करते हैं तो आप बाजार में पैसे की सप्लाई और बढ़ा रहे हैं, बैंकों को और ज्यादा लोन देने के लिए उकसा रहे हैं, और उसके चलते बाजार में ज्यादा पैसा आने के कारण, ज्यादा कारें बिकने के कारण, ज्यादा पैसे की सप्लाई होने के कारण इन्फ्लेशन जबरदस्त और बढ़ेगी। और यहां पर डर है कि कहीं इन्फ्लेशन कोविड के बाद वाले समय 9% की तरफ ना चली जाए। ये बहुत बड़ी त्रासदी लेकर आता है, ये स्टैगफ्लेशन लेकर आता है। इस बार स्टैगफ्लेशन के चांसेस इसलिए भी ज्यादा हैं कंपेयर टू ये वाला सीजन, क्योंकि यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही थी। हाल फिलहाल में जहां पर इन्फ्लेशन बढ़ रही है उसके साथ साथ अमेरिका की बेरोजगारी भी बढ़ रही है। इन्फ्लेशन और बेरोजगारी का दोनों का एक साथ बढ़ना स्टैगफ्लेशन कहलाता है। जब रिसेशन आ जाए, जब जीडीपी ग्रोथ कम हो जाए, ऐसे टाइम पे केविन वॉश को सत्ता सौंपी गई है और उनके लिए चीजें आसान नहीं होंगी। वैसे मैं जेरोम पावेल को एक श्रेय और देना चाहूंगा कि 2018 में जब उन्होंने गद्दी संभाली थी उस समय S&P 500 करीब करीब 2500 2700 के आसपास था। उनके कार्यकाल में S&P 500 3 गुना हुआ है। अगर आप बिटकॉइन के प्राइस को भी देखेंगे तो आप भौचक्के रह जाएंगे। तो अगर मैं पिछले 2 साल की उनकी बदनामी जो कि ट्रंप ने की है उसको हटा दूं तो एज अ चेयर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो इस दौरान केविन वॉश मेरे विचार से बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण समय पर आए हैं। ये जरूर चेयरमैन बन रहे हैं और आगे आने वाली फेड की चेयर मीटिंग जो कि 35 दिनों में शेड्यूल्ड है, जिसके दौरान उन्हें विरासत में कोई रेट कट या हाइक ना होने की संभावना 2027 के अंत तक दी जा रही है। ये सेम 3.5% का रेट जो है वो जून 2026, जुलाई 2026, अक्टूबर 2026 और इनफैक्ट 2026 के अंत तक तो रहने की पूरी संभावना है। इवन 2027 में भी इस रेट के रहने की 50-50 संभावना है। तो दैट इज वेरी डेंजरस। इनफैक्ट रेट के बढ़ने की संभावना अक्टूबर 2026 में 18% है। अगले साल के मध्य तक रेट बढ़ने की संभावना 40% है, विच इज वेरी डेंजरस। और 2-3 बार रेट बढ़ने की संभावना तो बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो ऐसे समय में केविन वॉश अपनी गलतियों के कारण या फिर अपनी स्ट्रेटजीज के कारण नहीं, बल्कि पहले से जो इन्फ्लेशन का सूरत हाल है और अपकमिंग प्रोबेबिलिटीज ऑफ नो रेट कट या ये कहें अपकमिंग प्रोबेबिलिटीज ऑफ अ पोटेंशियल रेट हाइक, वो बाजार को सख्ते में रखेगा। दोस्तों ऐसे समय में मैं जानता हूं आप इसी उधेड़बुन में होंगे, तो फिर हम करें तो करें क्या। तो मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी वेबसाइट preserve.in PREZERV.in जो कि एक वन स्टॉप शॉप है। हर व्यक्ति चाहे वो स्टॉक्स खरीदना चाहता है, यूएस स्टॉक्स, इंडिया स्टॉक्स या फिर ट्रेड करना चाहता है, हर व्यक्ति के लिए हमारे पास एक एआई बेस्ड सोल्यूशन अवेलेबल है। इनफैक्ट Zervex के माध्यम से हम सिर्फ 50,000 रुपए की मंथली एसआईपी करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है 50,000 हर व्यक्ति के लिए निकालना थोड़ा सा संभव है। और ये एसआईपी अभी तक टचवुड हमें महीने के 10% रिटर्न दे रही है। हमारी कुछ परचेजेस जैसे कि ए लैब्स, ओलेक्ट्रा, ब्रॉडकॉम काफी अच्छा रिटर्न दे चुके हैं। हम इनमें से ऑलरेडी प्रॉफिट्स बुक कर चुके हैं। और हाल ही में हमने अपने गोल्ड मेंबर्स को हाथ पकड़कर मई की एसआईपी में चाइना के स्टॉक्स खरीदने भी सिखाए हैं और 2 चाइना स्टॉक खरीदे हैं जो मैं आपको अगली बार इसमें ऐड करके दिखाऊंगा, विच आर ऑलरेडी गिविंग 5 to 10% रिटर्न्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एजेक्स, जहां पर एआई के माध्यम से एक्सचेंज पर ऑटोमेटिक ट्रेडिंग होती है। आपके ट्रेड अपने आप खुलते हैं, अपने आप क्लोज होते हैं और 7 दिन में स्पॉट में 8%, 30 दिन में 27%, 5x पर 125% रिटर्न हमारे मेंबर्स ने यहां पर सिक्योर किया है बिना एक बटन दबाए, एक्सचेंज के साथ ऑटो इंटीग्रेशन के थ्रू। और इस पर हम इस शनिवार को रात को 9 बजे एक वेबिनार कर रहे हैं, जिस वेबिनार में अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आपको मैं, वेबिनार तो नहीं है, गूगल मीट है जहां पर हम वीडियो कॉल करेंगे, आपको समझाएंगे, आपसे क्वेश्चंस लेंगे। अगर आप इसमें लिमिटेड सीट्स हैं, अगर आप आना चाहते हैं, मुझसे रूबरू होना चाहते हैं वीडियो कॉल पर, तो इसका लिंक जो है नीचे दे रखा है, या फिर आप कमेंट कर दीजिए वेबिनार, तो हमारी टीम आपको एजेक्स के वॉक थ्रू का वेबिनार और आपके क्वेश्चंस भी लेगी वहां पर। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे ढेर सारे हमारे जो फ्री टूल्स हैं, जैसे कि वॉटेक्स जो कि हमारा खुद का फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स है, सेलर एक्स जो माइक्रो स्ट्रेटजी को कब खरीदे कब बेचे उसका हमारा इंपॉर्टेंट टूल है, और हमारे अनगिनत एआई टूल जो हमने आपकी सेवा में बनाए हैं फ्री में, वो आपको उनके ऊपर एनालिसिस करने का मौका मिलेगा। तो अभी ज्वाइन करें। ये हमारे करंट मेंबर्स के कुछ प्रॉफिट्स हैं आज के, और ये हमारी कुछ डिस्कशंस है गोल्ड मेंबर्स के साथ कि किस तरह से हम उनको प्रॉफिट्स बना बना के देते रहते हैं। इन सब के लिए जुड़े हमारे साथ शनिवार को रात को 9 बजे हमारे वेबिनार में। और हाँ, जाते जाते अगर आप हमारे टेलीग्राम पर फ्री में जुड़ना चाहते हैं, जहां हम आपको फ्री सिग्नल्स देते रहते हैं, फ्री अपडेट्स देते रहते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।